हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने ऐसे वाक्यों को लिया है जिसमें कर्ता छिपा हुआ है, या यूँ कह सकते हैं कि कर्ता इन वाक्यों में है ही नहीं। तो इस तरह के वाक्यों का हम स्ट्रक्चर क्या होगा और इस तरह के वाक्यों को हम अपने डेली लाइफ में जो बोलते हैं किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करके बोल सकते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है सोच कर बताता हूँ, दूसरा वाक्य है खाना खाकर बताता हूँ, तीसरा वाक्य है सड़क पर दौड़ कर बताता हूँ, चौथा वाक्य आप देखें, चौथा है पत्र लिखकर बताती हूँ, पांचवा वाक्य है वापस आकर बताती हूँ और छठा वाक्य है मधुर गीत गाकर बताती हूँ। तो इसी तरह से अन्य वाक्य हैं और इन वाक्यों को हम किस तरह से अपने डेली लाइफ में बोलेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सोच कर बताता हूँ, इसमें कर्ता छिपा हुआ है, या यूँ कहें कि इस वाक्य का कर्ता नहीं है। और बहुत से ऐसे वाक्यों में होता है जब हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं और कोई कुछ कहता है तो पहले हम बोल पड़ते हैं कि अरे भाई अभी सोचते हैं, और सोचकर हम बताते हैं कि हमें क्या करना है। खाना खाकर बताते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। पत्र लिख कर बताती हूँ कि हमें सोना है कि दौड़ना है कि आना है कि बैठना है, क्या करना है कि काम करना है। तो इस तरह के वाक्यों को हमने डेली लाइफ में बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इस तरह के वाक्यों को हम किस तरह से बनाएंगे। जैसे हमारा यूज ऑफ, इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखने के बाद हम करेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे विल, विल लेट, विल लेट, और उसके बाद लिखेंगे यू, विल लेट यू, और फिर लिखेंगे नो, KNOW। तो सब्जेक्ट प्लस विल लेट यू नो और प्लस इसमें आफ्टर आगे जोड़ेंगे, आफ्टर लिखेंगे, और आफ्टर के बाद वर्ब होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हम ING जोड़ देंगे। तो इस तरह से इस तरह के वाक्यों का स्ट्रक्चर होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस विल लेट यू नो, फिर यहाँ आफ्टर का यूज करेंगे, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उस फर्स्ट फॉर्म में यानी V1 जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम ING जोड़ देंगे, और जोड़ करके इस तरह के वाक्यों को हम आसानी से बना सकते हैं। एक बार फिर देखें स्ट्रक्चर हमारा क्या है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल लेट यू नो, और फिर आफ्टर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ING। जैसा कि आइए देखते हैं पहला वाक्य है सोच कर बताता हूँ। तो सोच कर बताता हूँ के लिए हम लिखेंगे आई विल लेट यू, आई विल लेट यू, और फिर हो जाएगा नो, आई विल लेट यू नो आफ्टर, आफ्टर I will let you know, sorry, I will let you know after, after thinking, think means सोचना, तो think में हम ING जोड़ देंगे। तो यह हो जाएगा I will let you know after thinking, I will let you know after thinking। फिर हमारा दूसरा वाक्य है खाना खाकर बताता हूँ, खाना खाकर बताता हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे आई के बाद हो जाएगा विल, आई विल लेट यू, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो, और फिर रहेगा आफ्टर, आई विल लेट यू नो आफ्टर टेकिंग फूड, आफ्टर हो जाएगा आफ्टर टेकिंग, और टेकिंग के बाद हो जाएगा फूड, आफ्टर टेकिंग फूड। यह हो जाएगा आई विल लेट यू नो आफ्टर टेकिंग फूड। फिर तीसरा सेंटेंस है सड़क पर दौड़कर बताता हूँ। तीसरा हमारा वाक्य है सड़क पर दौड़कर बताता हूँ। तो हम इसको लिखेंगे आई विल लेट यू, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो। फिर लिखेंगे आफ्टर,
और आफ्टर के बाद हो जाएगा सड़क पर दौड़कर। आफ्टर रनिंग ऑन दी रोड, आफ्टर रनिंग ऑन दी रोड, आफ्टर रनिंग ऑन दी रोड। फिर आगे देखें, अगला चौथा वाक्य है पत्र लिखकर बताती हूँ। चौथा वाक्य है पत्र लिखकर बताती हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे आई विल लेट यू, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो आफ्टर, आई विल लेट यू नो आफ्टर राइटिंग, आफ्टर राइटिंग द लेटर, आफ्टर राइटिंग द लेटर, आफ्टर राइटिंग द लेटर। तो पत्र लिख कर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर राइटिंग द लेटर, आई विल लेट यू नो आफ्टर राइटिंग द लेटर। फिर अगला वाक्य है वापस आकर बताती हूँ, वापस आकर बताती हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे आई और आई विल लेट यू, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो आफ्टर, आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक, आफ्टर कमिंग बैक, आफ्टर कमिंग बैक। तो यह हो जाएगा आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। पांचवा वाक्य हुआ आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। फिर अगला छठा वाक्य है मधुर गीत गाकर बताती हूँ। तो आई विल, यहाँ हो जाएगा आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो आफ्टर, आफ्टर सिंगिंग, आफ्टर सिंगिंग क्रिया सिंग में आईएनजी जोड़ लेंगे, आफ्टर सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, आफ्टर सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, आफ्टर सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, आई विल लेट यू नो आफ्टर सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। फिर हमारा अगला वाक्य हो जाएगा मूवी देखकर बताती हूँ, मूवी देखकर बताती हूँ। तो आई विल लेट यू, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो आफ्टर, आई विल लेट यू नो आफ्टर, I will let you know after seeing a movie, after seeing a movie, after seeing a movie, I will let you know after seeing a movie। हमारा जो सातवां वाक्य है वह है मूवी देखकर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर सीइंग अ मूवी। तो इस तरह से देखा आपने कि इस तरह के वाक्यों को जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं, इनको इस स्ट्रक्चर के आधार पर आसानी से हम बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इन 7 सेंटेंसेस के साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें, और एक छोटा सा प्रेस बेल आइकन है उसको दबाना न भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।